सुनाता हूँ। अगर गांव की आपने ज़िंदगी या गांव के दरवाजे देखे होंगे तो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आप। ये किसके ऊपर है, क्या कहने की कोशिश की गई है इस कहानी, इस कविता में। कुछ शब्द हैं, सुनिएगा कि अब भी वो दरवाज़ा उतना ही खुला है, अब भी वो दरवाज़ा उतना ही खुला है। हल्का सा धुआं जहाँ से कभी कभी निकल कर मेरी आंखों से टकराता था, उतनी ही जगह से बच्चे कभी कभी अपनी खोई हुई गेंद ले आते थे। सर्दियों की शाम को कभी कभी खांसने की आवाज़ से लगता था, हाँ कोई तो है जो वहाँ रहता है, जो कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान ही है। जहाँ से हर रात एक दिए की रोशनी आती थी, मैं रोज कई बार गुजरता था वहाँ से, मगर कोई दिखा नहीं कल तक। एक घर था उसी झोपड़ी से सटा हुआ, एक घर था उसी झोपड़ी से सटा हुआ, एक बड़ा सा दरवाजा था। चहल पहल दिखती थी रोज वहाँ हजारों की। कभी दरवाजा पूरा खुला तो कभी पूरा बंद होता था, और रोज एक सतरंगी रोशनी आती थी उस बगल वाले घर से। कुछ शक्लों से लगता था कुछ लोग काम भी करते हैं वहाँ, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और कुछ तो खाना भी खिलाते हैं उनके बच्चों को। मगर बिना खांसे रोज बहुत सोचता था युगल इन दोनों दरवाजों को देखकर। एक अंधेरे में था और एक उजाले में, मगर दीवार दोनों की एक सी दिखती थी, नींव भी एक ही रही होगी। मैं आज फिर गुजरा वहां से, वो जरा सा खुला दरवाजा आज बंद था, और बगल वाले घर में कुछ हल्की सी उदासी थी। तभी पड़ोसियों ने बताया आज माँ नहीं रही इनकी। और जो बगल वाले घर में रहती थी, बुढ़ापा था, खुद का घर संभाल रखा था बुढ़ापे में, बिना किसी नौकर या औलाद के। औलाद थी तो बगल में, मगर उम्र ने कोसों दूर कर दिया था। बुढ़ापा था ना माँ का, अंकुरण नहीं। तभी बगल वाली झोपड़ी में थी और आज नहीं है। उस झोपड़ी का दरवाजा उस जगह से तो बंद हो गया, मगर दिमाग का वो दरवाजा अब भी उतना ही खुला है। मैं इसी के साथ सर को बुलाऊंगा, राजेश जी को, साकेश जी को। सर